नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि माता वैष्णव देवी की कृपा से इंसान को प्रेम मिलता है, क्योंकि मैया बहुत कृपालु हैं। आप सब ये जानते हो कि जिसका काम कहीं से नहीं होता उसका काम वैष्णव देवी से होता है। सारे के सारे तीर्थों में, सारे के सारे मंदिरों में माता वैष्णो देवी का दरबार सबसे सच्चा और सबसे अच्छा और शक्तिशाली दरबार है। इस दरबार में आने वाले की मुराद त्वरित पूरी होती है। अगर आप किसी भी तरह से परेशान हैं तो आज एक ऐसी आन बता रहा हूं, एक ऐसी मान्यता बता रहा हूं, आज एक ऐसा ढंग बता रहा हूं जिससे माता वैष्णव की कृपा होगी और आपके अपने जीवन की हर मुराद पूरी होगी। अब आज तुम वो मांग लो जो तुम मांगना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे तुम्हारे गुरु के द्वारा माता वैष्णव दस्तक दे रही है। जय माता दी। अब आपको वो बात समझनी है कि वो आन का मतलब होता है कि आप किस प्रकार आवाज लगाएं, आप किस ढंग से अपनी बात कहें। अपनी बात कहने का भी एक ढंग और तरीका है। ईश्वर से मांगना, ईश्वर से ले लेना, एक होती है सकाम पूजा और एक होती है निष्काम पूजा। तुम निष्काम पूजा से सकामता निकालने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए दुखी हो। अधिकतर मेरे पास लोग आते और बोलते मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला हूं या करती हूं, बहुत पूजाएं की है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इतनी सब पूजा पाठ किया, इतना सब अच्छा अच्छा कर्म किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है कि तुम्हारी पूजा या तो बंधी हुई है, या तो तुम्हारी पूजा तुम्हें मिल नहीं रही है, और या तो तुम निष्काम पूजा से सकाम पूजा की ओर भाग रहे हो। निष्काम से सकामता और सकामते से निष्कामता की ओर मिसमैच कर रहे हो। तुम्हें ये पता नहीं। तुम जो नित्य करते हो, जो तुम रोज करते हो, वो निष्काम पूजा है, वो तुम्हारा धर्म है। और जब तुम कुछ स्पेशल मांग रहे हो तो वो सकाम पूजा है, वो संकल्प करके करना पड़ेगा। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी आन बता रहा हूं, एक ऐसा ढंग बता रहा हूं जिससे माता वैष्णव आपके अपने घर में रह करके भी आपका काम कर देंगे। जो लोग दरबार गए उन्हें पता है, इससे सच्चा दरबार है नहीं विश्व में। पूरे की पूरी दुनिया में हर किसी को पता है, जो भी वैष्णव देवी गया होगा उसकी मुरादें पूरी हुई होंगी। जिन लोगों की मुरादें वैष्णव देवी जाने से भी पूरी नहीं हुई, आज उनके लिए भी माता कृपा करेगी, आज उनके लिए भी मां का आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि ये जगत जननी पराम्बा भुवनेश्वरी आदि शक्ति, इसके कितने सारे नाम हैं। ये वो दयालु है, वो कृपालु है, इसकी कृपा करुणा ममता इतनी अधिक है कि भाई ये बहुत कुछ देना चाहती है। मां देना बहुत चाहती है कि, लेकिन तुम इतने कंजूस हो कि ना दे पाते हो ना ही ले पाते हो। लेते समय भी दरिद्र, उस समय भी तुम गरीब हो जाते हो, और लेते समय भी, देने और लेने में दोनों में तुम गरीब बनते क्यों हो, मुझे समझ नहीं आता। उदारता रखो। अब आपको करना सिर्फ इतना है, एक लाल कपड़े में माता के छोटे छोटे पैर बना लेने हैं। क्या करना है? एक लाल कपड़े में माता के छोटे छोटे पैर बना देने हैं। बनाने की सामग्री महावर रखिएगा जो पैरों में लगाई जाती है। जब आप पूरे पैर बना लें तो जो उंगलियों वाला पोर्शन होगा उसमें खूब अच्छे से सिंदूर लेप कर दीजिएगा। सिंदूर लगाते समय आपको घी और सिंदूर मिला करके उपयोग करना है। अब इसे अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। कुछ लोग बाद में फ्रेम करा के भी रख लेते हैं। इसे अपने मंदिर में स्थापित करिए और उसकी नित्य पूरी तरह से पूजा पाठ करिए। और बहुत विधि विधान के साथ अगर आप करना चाहते हो तो इन चरण कमलों को आप किसी भी अनाज में रख दीजिए। किसी भी बर्तन में अनाज रखिए और उसमें ही इसको, या तो अनाज के अंदर दबा के भी रख सकते हो। नीचे चरण कमल रखें, ऊपर से अनाज चढ़ा दीजिए, फिर उसमें पूजा करिए। जो भी आपको रोली, अक्षत, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य करना है, नित्य करते रहिए। आपको ध्यान रखना है कि भोग लगाते समय आपको मिश्री या चीनी का भोग लगाना है। यदि संभव हो सके तो चांदी का कोई भी छोटा टुकड़ा जरूर चढ़ा दीजिए। अब आपको करना यह है कि एक दिन का कर रहे हैं या
शुक्रवार से सोमवार तक का कर रहे हैं या शुक्रवार से शुक्रवार तक का कर रहे हैं, 7 दिनों का कर रहे हैं, हर एक नियम में एक चीज आवश्यक है कि जो भी आप अनाज रखें उस अनाज को अंतिम दिन पूरी की पूरी तरह से भोग लगाना है। अब अनाज में आप कोशिश करिएगा या तो सूजी रखिएगा और या तो चावल रखिएगा। चावल रखें तो खीर बना सकते हैं, सूजी रखें तो हलवा बना सकते हैं। अंतिम दिन उसके खूब अच्छी तरीके से बना करके छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र अधिक से अधिक 5 वर्ष हो, 7 वर्ष बोलते हैं, मैं कह रहा हूं 5 वर्ष, उससे ऊपर मत जाना। अब उन कन्याओं को पैर पूजने की कोशिश करना, उनके किसी भी जाति संप्रदाय की हो, कैसी भी हो, हिचकिचाना मत, उनके खूब अच्छे से पैर धुलना, उनके विधिवत तरीके से पूजा करना, यह समझना कि माता वैष्णो इनके ही अंदर है, उनकी खूब बढ़िया पूजा करना और पैरों की, सिर्फ और सिर्फ उनके पैरों की पूजा करनी है। और जो भी तुमने बनाया है उनको खूब अच्छा पकवान खिलाएं, खूब उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें, उनको द्रव्य दक्षिणा दे करके विदा करें और जो तुमने भोग लगाया वो जरूर खिलाएं। उसी भोग को उस दिन आप ग्रहण करें, उस दिन आप और कुछ अधिक ना खाएं, कम से कम चीजों को खान पान करें और उसी भोग से अपना दिन निकालने की कोशिश करें। ऐसा करते ही आपकी मान्यताएं और आपकी इच्छाएं त्वरित पूर्ण होंगी। जब आपकी मान्यता पूरी हो जाए तो आप माता के चरणों में जाकर के इस चरण को ऊपर रख करके आइएगा। यह आन है, तब तक वो चरण आपके पास होंगे। आप यकीन मानिए, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। अभी तक तुम वश में कर रहे थे सबको, इंसानों को, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं माता को अपने वश में रख लो, वो सब कुछ तुम्हारा कर देंगे। तो तब तक रखे रहना जब तक काम नहीं हो जाए। काम होते ही उनके चरणों में जाकर के उस चरण को रख करके आना, तुम्हारा जीवन भर कल्याण होता रहेगा, उनकी कृपा करुणा बनी रहेगी। माता आपके जीवन को बेहतरीन बनाए, आपको सुखी समृद्धशाली करे और खूब सारा प्रेम दे। आपके जीवन में कभी कोई कटुता, कभी कोई दरिद्रता, कभी कोई अशांति ना आने पाए। आप हर तरफ से प्रसन्न और आनंदित और सुव्यवस्थित रहे। ओम नमः शिवाय। शुभ 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 शिव नाम जपे परम पूज्य शिव भक्त आत्मदर्शी श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के पावन सानिध्य में एक दिवसीय गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री गुरु शंकर रूपीणो श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन, एक दिवसीय गुरु पूजन, गुरु दर्शन, गुरु भजन और विशाल भंडारे का आयोजन लाजपत भवन मोती झील कानपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप सभी गुरु भक्त, गुरु शिष्य और समस्त श्री सद्गुरुनाथ परिवार और शिव भक्त आप सभी 3 जुलाई 2023 को सुबह 11 से 6 बजे तक लाजपत भवन मोती झील कानपुर में सादर आमंत्रित हैं। संपर्क करने के लिए इन नंबरों पर कॉल करें।